प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तिवासं स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। तो बंधुओं, श्री शिव महापुराण के द्वारा श्री सिद्धि विनायक गणपति के प्राकट्य के संबंध में इस कथा का श्रवण हम सभी भक्त बड़े प्रेम से कर रहे हैं। और इसी प्रसंग को आगे ब्रह्मा जी कहते हुए कहते हैं, नारद, यो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुत किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा है, किंतु कुछ कहा नहीं। उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ करके पार्वती जी से निवेदन किया है। ऋषि ने कहा, देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो अंबिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो, उनको निहारो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी, इन सब का अपराध आप क्षमा करें। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, सभी देवर्षियों ने यूँ कह कर के अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़ करके चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। और ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई हैं। उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। तब वे ऋषियों से बोली। माता ने कहा कि ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वो तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार से पार्वती के योग कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई है। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार, सारा हाल कह सुनाया है उनको। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी की सारे कष्टों को दूर होना चाहिए और सुख मिलना चाहिए, अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काट कर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वो सारा कार्य संपन्न किया है। उन्होंने उस शिशु के शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए हैं। वहाँ वे पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया है। हाथी के उस शरीर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो कार्य करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद की प्राप्ति हुई है। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी
निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले हैं, हे स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया है। उस जल का स्पर्श होते ही वो बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वो सौभाग्यशाली बालक अत्यंत ही सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। हे मुनीश्वर, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए हैं और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर के सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती को दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देख करके माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई हैं। इस प्रकार श्री गणपति जी का प्राकट्य की जो कथा है वो इस प्रकार से हम सभी श्रवण कर रहे हैं और माँ पार्वती की भी कृपा मिली है और भगवान भोलेनाथ का अपार आनंद, अपार कृपा हम सभी को प्राप्त हो रही है। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। श्री अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः।